हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिवर्ल्ड फर्टिलिटी पॉडकास्ट। आज हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एंड ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सरोगेसी इन इंडिया। क्या ये सच में बैन है? सोशल मीडिया पर भी इसके काफ़ी अराउंड कन्फ्यूज़न है। आज हमारे साथ है डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर फर्टिलिटी एक्सपर्ट फ्रॉम मेडिवर्ल्ड फर्टिलिटी, जिन्होंने हज़ारों कपल्स को पेरेंटहुड का जॉय दिया है। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करने के लिए। सो डॉक्टर, सबसे पहले सवाल जो सबके माइंड में है, क्या सरोगेसी इंडिया सच में बैन है? देखिए, सरोगेसी इंडिया में बैन नहीं है, ना पहले थी ना अभी है, बट सरोगेसी का एक न्यू लॉ आया है 2021 में, जिसके अकॉर्डिंग ये जो सरोगेसी एक्ट है ये डिफाइन कर रहा है कि किन कपल्स में हम सरोगेसी कर सकते हैं। जैसे पहले सरोगेसी हो रही थी फॉर कॉस्मेटिक रीजंस, मतलब जहाँ कोई इंडिकेशन नहीं था सरोगेसी का, बट पेशेंट को चूज एंड डू सरोगेसी, वो सरोगेसी गवर्नमेंट ने बैन करी है। बट जो एलिजिबल कपल्स हैं, जिनको वाकई में सरोगेसी का रिक्वायरमेंट है, उनके लिए हम सरोगेसी लगातार कर रहे हैं और लॉ को फॉलो करते हुए जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके थ्रू कर रहे हैं। ओके मैम, जैसे कि हमने न्यूज़ में भी देखा है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने सरोगेसी के थ्रू बेबीज़ किए हैं। एकता कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इन सेलिब्रिटीज़ ने सरोगेसी के थ्रू बेबी किए हैं, तो ये लीगल प्रोसेस के साथ किए हैं? देखिए, ये जो सेलिब्रिटीज़ ने बेबीज़ करे हैं, इन्हीं की वजह से आई थिंक इतना लाइमलाइट में आई सरोगेसी। बट ये जो भी सेलिब्रिटीज़ की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने जो सरोगेसी का प्रोसेस करा वो ये लॉ आने से पहले करा। 2021 से पहले कोई ऐसा लॉ नहीं था जो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कपल्स को गाइड करे। तो अभी के लिए जो भी सेलिब्रिटी या any normal person, if they want to do surrogacy, they have to abide by the law. 2021 के लॉ के अकॉर्डिंग जो आपके गाइडलाइंस हैं, हम उसको फॉलो करते हुए सरोगेसी कर सकते हैं। जो पुरानी सरोगेसी करी हुई हैं उनका आज की डेट में कोई संबंध नहीं है। सो डोंट गेट मिसगाइडेड बाय दीज सेलिब्रिटीज एंड देयर बेबीज। ओके, सो डॉक्टर, न्यूज़ में हमें ये भी सुनने को मिला है कि डोनर एग सरोगेसी बैन है, या डोनर सरोगेसी को अप्रूवल्स मिल चुके हैं। तो आप बहुत ठीक बात कर रहे हैं। अगर हम 2021 के लॉ के बारे में बात करें, तब ये लॉ में था कि हम सरोगेसी खाली सेल्फ एग और सेल्फ स्पर्म से कर सकते हैं। बट 2025 में सुप्रीम कोर्ट की एक न्यू रूलिंग आई, जिसके थ्रू सरकार ने ये अलाउ करा कि जिस लेडी को वाकई डोनर एग का ज़रूरत है और वो सरोगेसी करना चाहते हैं, तो स्पेशल केसेस में डोनर एग के थ्रू सरोगेसी अलाउड है। एक गैमेट कपल का होना चाहिए, एग या स्पर्म। लेकिन अगर आपका एग कमज़ोर है और आप एज ब्रैकेट के हिसाब से लॉ के अकॉर्डिंग फिट हो रहे हैं, तो आप डोनर एग से सरोगेसी करा सकते हैं। मैम, एक कपल की क्या एज क्राइटेरिया कि जो सरोगेसी कराने के लिए एलिजिबल है? देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ सरोगेसी के लिए 23 to 50 ईयर्स ऑफ एज ऑफ अ फीमेल एंड 23 to 55 ईयर्स फॉर अ मेल, ये एज रिक्वायरमेंट है जिसमें वो सरोगेसी कर सकते हैं। अगर कोई सिंगल लेडी सरोगेसी करना चाहती है तो उसका एज लिमिट 45 ईयर्स तक है, 35 to 45 ईयर्स, मतलब उनकी उम्र इसी ब्रैकेट में होनी चाहिए, तभी वो एज अ सिंगल मदर सरोगेसी करा सकते हैं। लेकिन सिंगल फादर सरोगेसी न्यू लॉ के हिसाब से बैंड है, जो कि पहले पॉसिबल थी। जैसे आपने देखा सेलिब्रिटीज़ तुषार कपूर, करण जौहर, इन्होंने एज अ सिंगल पेरेंट सरोगेसी कराया। लेकिन अभी न्यू लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी सिंगल फादर सरोगेसी के थ्रू नहीं बन सकता। अडॉप्शन के थ्रू फादर बन सकता है, बट सिंगल फादर सरोगेसी नहीं करा सकता। मैम डॉक्टर, जैसे हमें ये भी सुनने को मिलता है कि सरोगेसी कराते समय जो सरोगेट मदर है, क्या उसके जीन्स भी बेबी के अंदर आ सकते हैं? सरोगेट मदर खाली आपके बच्चे को कैरी कर रही है, तो उसके गैमेट्स हम सरोगेसी में यूज़ नहीं करते, मतलब उसका एग हम यूज़ नहीं करते। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल बच्चे में पास ऑन होता है वो आपके जीन्स के थ्रू आपके एग और स्पर्म से पास ऑन होता है।
सरोगेट मदर खाली आपके बच्चे को कैरी कर रही हैं और उनका कोई भी फिजिकल ट्रेट बच्चे में नहीं जाता, उनका हाइट, कॉम्प्लेक्शन, हेयर कलर, आई कलर, ये कोई भी चीज़ बच्चे में नहीं जाएगी। बच्चा आपके एग और स्पर्म के हिसाब से, जो आपका प्रोफाइल है उसी के हिसाब से, जो बच्चे का बनावट है, उसके पैरामीटर्स हैं, इसी बात से डिसाइड होते हैं। इसमें सरोगेसी के अप्रूवल्स मिलने में हमें मिनिमम कितना टाइम्स लग सकता है मैम? देखिए, सरोगेसी में अकॉर्डिंग टू लॉ हमें मेडिकल इंडिकेशन चाहिए मेडिकल बोर्ड से, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से विद द सरोगेट मदर एंड द कपल, और फाइनली एसेंशियलिटी ऑर्डर एंड पेरेंटेज ऑर्डर चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस करने में हमें करीब डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रिक्ट, डिपेंड्स ऑन द स्टेट यू आर डूइंग दिस, 3 से 6 महीने का समय हम मानकर चलें कि सारे कागजी काम में लगेगा। बिकॉज एक अप्रूवल आता है, फिर आप दूसरे के लिए अप्लाई करते हो, Yes. उसकी डेट्स आपको मिलती हैं, मेल पर आपके डेट्स आती हैं, आप जाकर मीटिंग करते हो। सो रफली इतना समय हम मानकर चलें कि लगेगा। मैम, गवर्नमेंट ने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स क्यों बनाए? पहले तो ये नॉर्मल फर्टिलिटी एक ट्रीटमेंट होता था, इजी वे था, कपल्स को बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता था, और अभी इतनी जो डिफ़िकल्टी आ रही है पेशेंट्स को कि वो सरोगेसी की तरफ जा रहे हैं और उनको इतना टाइम मिल रहा है, क्यों? देखिए, पहले थोड़ा जो सरोगेट मदर्स थी उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इन टर्म्स ऑफ देयर मेंटल एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए हैं। इन रूल्स को अगर हम फॉलो कर सरोगेसी करते हैं तो वो सरोगेट मदर की वेलबींग के लिए अच्छा है, जिससे कि जो आपका बच्चा उसके वूम में ग्रो कर रहा है वो उसकी हेल्थ के लिए भी उतना ही अच्छा है। तो सरोगेट मदर सेफ रहें, उनका प्रॉब्लम ना आए, उनकी हेल्थ ठीक रहे, जिससे कि आपकी डिलीवरी में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। सरोगेट मदर नॉन में ही होना चाहिए डॉक्टर? अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी मतलब जो गवर्नमेंट कहती है कि हम कमर्शियल सरोगेसी नहीं कर सकते, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी कर सकते हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, जैसे आपकी बहन, भाभी, एनी कज़न, एनी नोन, अगर आपसे ब्लड रिलेटेड नहीं है लेकिन आपकी फैमिली के साथ लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, और ऐसी कोई लेडी आपकी मदद कर सकती है सरोगेसी के थ्रू, तो हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बट कमर्शियल रीज़न से, मतलब कोई भी लेडी को हम पैसे देकर सरोगेट नहीं बना सकते। दैट इज़ व्हाट अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी मीन्स। कमर्शियल सरोगेसी हमारी कंट्री में बैंड है, लेकिन अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी हमारी कंट्री में बिल्कुल आसानी से करी जा सकती है। ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मिथ्स और मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे इतनी तेज़ी से चल रहा है डॉक्टर, क्यों? देखिए, सरोगेसी के लिए जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हार का आता है, उसकी मजबूरी होती है सरोगेसी करना, इसलिए सरोगेसी कराता है। तो वो बहुत सोच कर समझ कर, बहुत सोशल मीडिया पर जाकर रिसर्च कर आते हैं। आप ख़राब कंटेंट से गाइडेड नहीं हो, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप डायरेक्टली डॉक्टर से आकर पूछें। जो सरोगेसी रजिस्टर्ड क्लिनिक्स हैं आपके स्टेट में, आप वहाँ जाकर बात करें। तो जो वहाँ के काउंसलर्स हैं, जो लीगल एडवाइज़र्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आपको सही गाइड कर पाएंगे कि आपके केस में क्या ठीक है, क्या आपको एलिजिबल हो सरोगेसी के लिए या नहीं, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगेगा। तो आई फील डायरेक्टली डॉक्टर से और सरोगेसी क्लिनिक में बात करने में ज़्यादा फ़ायदा है, रादर देन सोशल मीडिया पे कंटेंट पढ़कर अपने माइंड में एक पिक्चर बनाकर चलने से। किन कपल्स को डॉक्टर सरोगेसी के लिए मतलब कौन से कपल्स ऐसे जो सरोगेसी के लिए एलिजिबल हैं? अकॉर्डिंग टू दिस 2021 लॉ, वो कपल जो माँ नहीं बन पा रहा हो बिकॉज ऑफ मल्टीपल अदर फैक्टर्स, जैसे एब्सेंट यूट्रस, कोई यूट्रस बचपन से नहीं है या अभी कैंसर या किसी और वजह से, मायोमास, एडिनोमायोसिस, सिवियर कंडीशंस में हम यूट्रस निकालना पड़ता है और आपका एब्सेंट यूट्रस है, ऐसे केस में सरोगेसी कर सकते हैं। मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स, मतलब 2 या 2 बार से ज़्यादा अगर आपका ब्लास्टोसिस्ट के साथ फेलियर है तो आप सरोगेसी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन है जो प्रेगनेंसी में जाके डिटेरियोरेट हो सकती है और आपकी को जान में खतरा हो सकता है आपकी जान को, तो ऐसे केसेस में भी हम सरोगेसी कर सकते हैं, जैसे क्रोनिक लिवर डिजीज़ेस, किडनी डिजीज़ेस, कोई कैंसर सर्वाइवर्स, जहाँ we understand because of radiation, because of so much of exposure to these drugs, we are not
फिट इनफ टू कैरी द बेबी. सो ये स्पेशल इंडिकेशंस हैं जिसमें हम सरोगेसी कर सकते हैं. अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आई फील पेशेंट आकर डायरेक्टली बात करेंगे तो वो आसानी से समझ पाएंगे. सो थैंक यू डॉक्टर नेहा फॉर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. सो जिन भी कपल्स को सरोगेसी के बारे में, जो भी कपल सरोगेसी के बारे में या आईवीएफ से रिलेटेड सोच रहे हैं, तो मेडिवर्ल्ड फर्टिलिटी में आए, डॉक्टर नेहा गुप्ता से मिले और अपना पेरेंट्स बनने का सपना पूरा करें. थैंक यू सो मच.